ठगाया है। और जो उन्होंने लैपटॉप बांटा था, 18 लाख लैपटॉप अखिलेश यादव जी ने दिए थे। और उन लैपटॉपों में कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने घर की रोजी और रोटी चलाई, उन माता पिता को मैं जब देखता था, कोरोना काल में जाता था लोगों के पास और अखिलेश यादव जी की फोटो लगी हुई लैपटॉप से बच्चे काम करते थे, तो उस लैपटॉप की जब चर्चा करता था तो उनके माता पिता के आंखों में आंसू आते थे। आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि ये कहते थे कि हमारी बेटा औकात नहीं थी लैपटॉप खरीदने की, ये अखिलेश यादव की देन थी जो हमें लैपटॉप दिए और आज हमारा बच्चा हमारे घर की रोटी चला पा रहा है। तो इतना बड़ा क्लियर अखिलेश यादव जी ने विजन किया था कि आने वाले बच्चे अपनी और मेहनत कर रहे थे कि हमें अगले साल हम हाई स्कूल में जाएंगे या इंटर पास करेंगे तो हमें लैपटॉप मिलेगा। बच्चों में होड़ लग गई थी। और मुझे लगता है कि अगर ये 5 साल बाबा योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते, अगर अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री होते तो इस उत्तर प्रदेश की कायाकल्प हो जाती। ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि हम स्मार्टफोन बांटेंगे और स्मार्टफोन उन बच्चों को देंगे जो 8वीं 7वीं क्लास के बच्चे हैं। और वो कोरोना काल में स्मार्टफोन के रजिस्ट्रेशन न जाने कितने लाख हुए थे, मेरे दिमाग से उतर रहा है, कई लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। और वो अगर उस टाइम स्मार्टफोन दे दिए होते तो कोरोना काल में जो बच्चे आज स्कूल नहीं ले पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, और वो अगर स्मार्टफोन मिले होते तो गरीब का बच्चा आज क्लास लेता। बिना टोके मैंने आपको इसीलिए बोलने दिया कि आप पूरी बात रख पाए। लेकिन अब सवाल ये है कि जब अखिलेश यादव जी ने कहा सीएम योगी से कि आपसे ना हो पाएगा, मतलब ये कि जब उन्होंने अनाउंस किया कि स्मार्टफोन और लैपटॉप बांटेंगे, तब उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी कहते हैं योगी जी, खास करके अखिलेश जी को, कि मुंगेरी लाल के सपने ना देखिए। ये क्या मतलब? देखो, ये आप एक समझो, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं सिर्फ भाषाओं में उलझाना चाहते हैं। आपको इतनी गंदी भाषा का उपयोग करेंगे, आपको गलत भाषाओं का उपयोग करेंगे कि आप डिस्टर्ब हो जाओ। उनका कोई विजन ऐसा क्लियर नहीं है कि अगर मान लो आज उनकी 5 साल होने जा रहे हैं, सरकार 4.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अब आप उनसे बात कर लो काम की, तो काम की बात नहीं करेंगे। किसी भी डिबेट में, किसी भी, अगर आप उसमें किसी भी चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर ये लोग आते हैं, वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री तक कोई भी। लेकिन अगर किसी उसमें आते हैं तो चैनल के जो एंकर होते हैं उनको सवाल दिए जाते हैं कि ये सवाल पूछो, और उस सवाल से अगर इधर उधर भी होता है तो वो उस सवाल पर उस अपने विजन पर खींच के ले जाते हैं कि ऐसा सवाल मत पूछो। बात क्या है? बात ये है कि इन्हें कुछ करना नहीं है। आप मुझे बताओ, 2017 में जब इनकी सरकार आई थी तो मैनिफेस्टो में इन्होंने भी कहा था कि मैं लैपटॉप बांटूंगा। क्यों नहीं दिए? एक बच्चे को लैपटॉप नहीं दिए। और मैं अखिलेश यादव की अगर बात करूं तो अखिलेश यादव जी सत्ता में ना होते हुए भी उन्होंने सैकड़ों बच्चों को लैपटॉप दिए। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर पास किए थे उन्होंने बच्चे चिन्ह, हालांकि सरकार नहीं है उनकी। तो जी एक सवाल तो आएगा ना कि अखिलेश, अगर सरकार ने इतना अच्छा काम किया, लैपटॉप बताया, युवाओं के लिए काम किया, स्टूडेंट के लिए काम किया, फिर 2017 में आखिर जनता क्यों ना कर दी? ये बात आपकी सच है, ये बात सच है बाबू जी, इधर आओ, ये बात सच है आपकी। अखिलेश यादव विकास के नाम पे चुनाव जीतना चाहते थे और उन्हें गर्व था कि हमने जो जनता को सेवाएं दी और सुविधाएं दी हैं, चाहे वो डायल 100 दी हो, चाहे वो 108 नंबर दी हो, बेटियों को 110-90 दी हो, और जनता को जो पूरे प्रदेश में कनेक्टिविटी जिले से जिले दी थी, एक्सप्रेस हाईवे बनाया था, जो उन्होंने विकास किया था, उस विकास के दम पे वो कहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात नहीं की, इन्होंने कब्रिस्तान और शमशान की बात की, इन्होंने हिंदू और मुसलमान की बात की, इन्होंने आपस में लड़ाने की बात की, और इन्होंने ये जो दंगा मुजफ्फरनगर सहारनपुर का जो दंगा कराया था उसमें पूरे प्रदेश को बांट दिया था। इन्होंने ये दिखा दिया था कि मुसलमान अब आपको छोड़ेगा नहीं, मार देगा, जबकि दंगा कराने वाले जो लोग थे उन पर केस दायर हुआ, मुकदमा दायर हुआ। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उनके सारे मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है, वो तो कोर्ट में जाके रुक गए मुकदमे। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपस में हिंदू मुसलमान लड़ाने की हर संभव कोशिश की, उसमें जो है बट गया, और उसके बाद सत्ता में आने के बाद जातियों का शोषण किया है। आप कह रहे हैं योगी सरकार पे लगातार आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, उन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने एक बुकलेट जारी किया, उसमें कहा है कि उनके इरादे भी नेक है और इसीलिए उनके काम अनेक है। और अनेक काम में क्या है? राशन है कि लोगों को राशन दिया, LPG गैस दिया, शौचालय बनवाया गया, महिलाओं को सुरक्षित किया गया, गुंडों को ख़त्म किया गया, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया।
अगर मैं ये कहूँ महिलाएं सुरक्षित हैं तो आपको हंसी नहीं आएगी। इस उत्तर प्रदेश में मुझे ये बता दो किस एंगल से और कौन क्षेत्र में कौन जिले में महिलाएं सुरक्षित हैं। बेटियां आज अपनी आबरू बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सबसे ज़्यादा अगर आबरू लूटने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जो इसमें कहा जाता था, दिल्ली में खड़े होकर कहा गया था, प्रवेश वर्मा जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो ये कहते थे कि अगर अरविंद केजरीवाल आ गया तो हमारी बेटियों के घर से आबरू लूटी जाएगी। फिर क्या हुआ? पुलिस तो इनके हाथ में है ना, प्रशासन तो इनके हाथ में है ना। क्या हुआ? बेटी के अभी बेटी की आबरू लूटी गई, क्या हुआ? बताते इनको क्या मुख्यमंत्री कौन सा हुआ? क्या हुआ? एक मिनट जोर लगा रहे हैं उसमें। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बहकाने का काम करते हैं, सिर्फ बहकाने का काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम लड़ा के और सत्ता में रहना चाहते हैं। विकास की बुकलेट जारी की, बुकलेट में मुझे उत्तर प्रदेश की जमीनी काम बता दो, उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में क्या किया है? एक काम नहीं किया। हम ये कहते हैं, आप बॉर्डर पे, गाजियाबाद की बात करता हूं मैं, गाजियाबाद जिले में अखिलेश यादव जी ने इतने काम किए थे, एलिवेटेड से लेके फॉरवर्ड सिटी पार्क से लेके हिंडन पर 2-3 पुल बनवाए थे। यहाँ जो सौंदर्यीकरण पार्कों का दिया, लोहिया पार्क यहाँ है, स्वर्ण जयंती पार्क यहाँ है, जन्नेसर मिश्र नाम के पार्क, इतनी सुविधाएं दी थी और मेट्रो जैसी सुविधाएं दी थी। मेट्रो का भाई साहब एक पिलर नहीं बना पाए। आज भी एलिवेटेड की जो सुविधाएं जो कमी रह गई थी वो आज भी बरकरार हैं, पानी भरता है। जो जन्नेसर मिश्र पार्क में जो आज भी सुविधाएं कम रह गई थी वो सुविधाएं आज भी नहीं। फॉरेस्ट सिटी पार्क जैसा दिया था वैसा का वैसा ही पड़ा है, 1 रुपये खर्च नहीं किया। कहाँ न जाने कहाँ 30 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है गाजियाबाद के मेयर के पद पे। लेकिन आखिरी सवाल जो जरूरी है, चुनाव से मैंने शुरू किया था तो चुनाव ही खत्म करते हैं। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो या ओम प्रकाश भर की पार्टी हो या फिर अब नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि उनका बीजेपी का साथ देंगे, तो जहां आप बात करते हैं सपा समाजवादी पार्टी की, तो बहन जी की बात कर ले या फिर चाचा जी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले कि इनका ये साफ करें कि साथ में तो नहीं आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर साथ होंगे तो ज़्यादा फायदा होगा और नहीं होंगे तो ज़्यादा फायदा होगा अखिलेश जी को? नहीं, देखो, चचा तो साथ हैं, चचा तो कहीं बाहर नहीं है। रही बात जनता का फैसला है। जनता जब भी अखिलेश यादव जी कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता उनको सीधा बोलती है कि भैया अब चुनाव आपको अकेला लड़ना है। हर एक कार्यकर्ता, हर एक मोहल्ला, हर एक नौजवान किसी भी जाति और धर्म का है, वो डायरेक्ट अखिलेश यादव जी से जुड़ा है। कहीं बीच में किसी से, मैं कहता हूँ आप योगी आदित्यनाथ जी से मिल लो, नहीं मिल सकते। अखिलेश यादव जी से मिलने की बात करोगे तो अखिलेश यादव जी कहीं भी रास्ते में, रोड पे कहीं भी गाड़ी रोक लेते हैं, किसी से भी मिलते हैं। तो जो फेस टू फेस कनेक्टिविटी अखिलेश यादव जी से उत्तर प्रदेश की जनता की जुड़ी है और ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है वो डायरेक्ट अखिलेश यादव जी को पसंद करता है। बीच में न कोई सांसद है, न कोई विधायक है, न कोई चमचा है, न कोई दलाल है। सिर्फ देखना होगा कि अखिलेश यादव जी के साथ आखिर लोग कितने हैं साथ में, ये तो 2022 में पता चलेगा। अब किशन जी, आपसे सवाल ये है कि माइक आपके पास है, कैमरा आपके पास है, 2022 का चुनाव भी आपके पास है, तमाम चीज़ जब आप परख रहे हैं तो आपके पास तजुर्बा भी है। सीएम योगी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है क्या हो सकती है उनके लिए, जो उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत करेगा 2022 में? सीएम के लिए बात करते हो, जो संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिसे आप नेता मानते हैं, उनका भाई तो सपा ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी में बच्चा कौन है? आप विश्वास नहीं करोगे, अखिलेश यादव जी के पीछे लाइन लगी पड़ी है। कम से कम 20 विधायक जो है लाइन में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कौन बचा है? आप जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, देख लेना तुम, बाबा योगी आदित्यनाथ जी अकेले बच जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। और मैं तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी को भी ऑफर देता हूँ कि लाल टोपी लगा लो, वक्त है, सुधर जाओ। जैसा आपने काम किया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, अगर वही काम नहीं झेलना चाहते हो, क्या किया आपने? गरीबों के मकान तोड़वाए आपने, गरीबों का शोषण किया। आप कहते हो कि 80 लाख लोगों को गेहूं दिए, हमने अनाज दिया है। अरे साहब, हमारे उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता है, उसका कितना दिया, उसमें कितने लोगों को दिया, ये नहीं बता पाते हैं। जो मोदी जी कहते हैं वही योगी जी कहते हैं। योगी जी को ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड कितने और कितनों को हमने गेहूं
क्यों दिए। तो सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश का ज्ञान बाबा योगी आदित्यनाथ जी को नहीं है, उनके लिए टप है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं घोषित करेगी, ये उनको भी पता है और हो सकता है उससे पहले ही हटा दे। भारतीय जनता पार्टी टूट की पूरी सपा में शामिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि अखिलेश यादव जी का बोलबाला बढ़ रहा है, अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, अखिलेश जी को लोग याद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि किसान का भला हो सकता है तो कोई किसान का बेटा कर सकता है, वो अखिलेश यादव जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये किशन पाल जी थे, इनको आपने सुना और देखते हैं कि इन्होंने जो भी बातें कहा है कि आखिर 2022 के चुनाव में क्या फर्क पड़ता है। गाजीपुर बॉर्डर से फॉरएवर न्यूज।